बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और बहुत ही शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम सभी लोग बहुत खैरियत से हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरी पसंद पर चाप कप्सा। कप्सा बहुत ही अच्छी डिश है अरबिक, और ये पूरे अरब में बनाई जाती है, बल्कि सारी दुनिया में बनाई जाती है। तो आज देखिएगा कि ये कैसे बनती है। बहुत ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है और बेहद आसान। अच्छा जी, इसके अलावा आप अपनी फरमाइश पर यहाँ सीख रहे हैं अली। कोई कहता है अली, कोई कहता है अली, कोई कहता है अली। तो बहुत सारे तरीक़ों से नाम इसके लिए जाते हैं, लेकिन असल नाम जो है वो अली, यानी अली की माँ। उसने ही ईजाद की थी ये डिश। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से बनेगी, ये बेक होगी। और यहाँ पर सामान मैंने रखा हुआ है ताकि आपको बता सकूँ कि अली को कैसे बनाएंगे और ये बनेगा कप्सा कैसे, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं चाप कप्सा अल रेश। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या चीज़ें चाहिए होंगी? बहुत सिंपल रेसिपी है। मैंने चाप को यहाँ पे गला के रखा हुआ है और उसकी यखनी भी थोड़ी रखी हुई है, लेकिन आप लोग जो रेसिपी में मैंने लिखा है उसको फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ मैं कर रही हूँ प्रोग्राम में आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं जी, और रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको पीस के रखा हुआ है, और 3 से 4 अदद टमाटर हैं जिसकी कि आप सभी जानते हैं पकाने के बाद प्यूरी मैंने की हुई है। और इसके अलावा 2 खाने के चमचे यहाँ पर वो कैन की, ठीक है जी, कैन में जो हमारे टमाटो प्यूरी मिलती है ये वो है। 5-6 हरी मिर्चें उन्हें पीस लिया गया है। और बहुत ही सिंपल मसाले हैं। यहाँ पर है सौंठ 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा। सब कुछ बहुत ही सिंपल, एक ही मेजरमेंट, और 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ मेरे पास है बादियान के फूल हैं। 3 अदद ले लें, नहीं अगर टूटे टूटे होते हैं तो देख लें कि भाई एक फूल में कितनी पत्तियाँ होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियाँ होती हैं। 8 पत्तियाँ उसी हिसाब से ले लीजिए। एक फूल में 8 पत्तियाँ होती हैं, हमें 3 फूल चाहिए, 24 पत्तियाँ हो गई। ठीक है जी। अच्छा, 3 अदद हमें दालचीनी के ऐसे टुकड़े चाहिए, और इसके अलावा 6-7 अच्छी मोटी इलायचियाँ कूट लीजिए उनको। ठीक है जी, प्रोसेस शुरू करते हैं। पार्सली चाहिए, नमक चाहिए, घी चाहिए, चाँपें चाहिए। 1 से 1.25 किलो में 1.25 किलो है मेरे पास चाँप। ये है उसकी थोड़ी सी यखनी, क्योंकि मैंने गोश्त को गला लिया। अच्छा, गोश्त में हमने कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जो इसको फ्लेवर दे, क्योंकि फ्लेवर सारा अब बनेगा जो इन चीज़ों में शामिल, यानी जो हम कप्सा बना रहे हैं उसमें। अगर हमने गोश्त में चीज़ें डाली तो फिर क्या होगा कि उसका फ्लेवर आ जाएगा, और फिर जो कप्सा का रियल टेस्ट होता है ना वो दब जाएगा। तो इसलिए कुछ ना डालें उसके अंदर, गोश्त को गला लें, थोड़ी सी यखनी सेव कर लें। अगर मेरे तरीके से अभी जो मैं बना रही हूँ, नहीं तो आप रेसिपी को फॉलो करें। घी में बना रही हूँ मैं, आप इसको तेल में भी पका सकते हैं। कप्सा अरब कंट्रीज़ में जगह जगह, ख़ास तौर से सऊदी अरब में तो बहुत ही मिलता है, आराम के साथ मिलता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। चिकन में बनता है, मटन में बनता है, बीफ में बनता है, इवन फिश में भी बनता है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने ये घी जो है ये डाल दिया। अच्छा, ये साबुत गरम मसाला जिसमें बादियान है, दालचीनी है और छोटी इलायची है, ये आ गई। हल्का सा इसको करेंगे फ्राई। मिसेस रफ़ीक जी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। आज क्या पका रही हैं? आज मैं पका रही हैं आप? मैं सऊदी डिश बना रही हूँ, कप्सा। अच्छा, हाँ, जैसे हमारा पुलाव होता है ना, ऐसे ही है। जी हाँ जी। अच्छा, आप मेरी एक फरमाइश है। जी बोलिए ना। आप मुझे ग्रीन फिश मसाला जो होता है ना, उसकी मुझे रेसिपी बताइएगा। फिश को हरे मसाले में बताऊँ? बता दूँ बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। और वो कोफ्ते का भी बताइए। कोफ्ते? अच्छा, कोफ्ते ठीक है। अगर आपको जल्दी चाहिए फेसबुक से ले सकती हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, जल्दी बताइएगा इंशाल्लाह।
पूरी कोशिश है। मैं आपके खानों की ना ट्राई करती रहती हूँ, अच्छा, बनाती रहती हूँ ठीक। मैं, माशाल्लाह आपकी अच्छा। डिशेस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छा लगता है अभी सुन के। हाँ, जी, बहुत अच्छी होती हैं। बहुत जब शुक्रिया। आप नजर नहीं आती तो बस अच्छा। बेचैन हो जाते हैं हम। चलिए, भाई टीवी वालों से कहते हैं भाई लोगों को बेचैन ना किया करें, ठीक है ना? जी अब जी जी, हालात बन बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। पता है क्या होता है अल्लाह कभी-कभी? ताला। जी। जी बोले। हाँ। मैं कह रही हूँ कभी-कभी मुल्क की हालात ऐसे होते हैं ना, तो उसकी वजह से मैं ज़रा गायब हो जाती हूँ। जी जी, हाँ, मजबूरी है ये हाँ। तो। जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हाँ, आप मुझे जरूर बताइएगा, आप इंशाल्लाह। बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से बताती हैं कि मैं समझ जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बेहद अच्छा लगा और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपकी फ़रमाइश मैं जल्दी पूरी करूँगी, ठीक है? पूरी कोशिश जी रहेगी। जी, शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल है, इलायची है और दालचीनी है, पिसी हुई प्याज है एक बड़े साइज़ की, 3-4 टमाटर हैं जिनके हमने प्यूरी की, जो मेरा तरीका है, इसको हमने पका लिया, पकाने के बाद इसको छान लिया, छानने के बाद ये प्यूरी हमारे पास पूरी एक प्याली आ गई है, वो डाल दी। मैं क्या बताऊँ, सिर्फ ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें गई हैं और खुशबू का कुछ हिसाब ही नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू। अच्छा जी, ये हमारी कैन की प्योरी है, 2-2.5 खाने के चमचे ये इसमें आ जाएंगे। अरबी खाने जैसे हैं, जब दुनिया का कहीं कभी खाना है ना, अगर वो आप बनाते हैं और अगर आपने वो, ज़रूरी तो नहीं है कि हर शख्स ने हर चीज़ खाई हो और उसको टेस्ट किया हो या उसके बारे में उसको नॉलेज हो, लेकिन जो चीज़ें अगर आपने खाई हैं और आपको उसके टेस्ट के बारे में पता है, तो आप यकीन जानें कि फिर आप उस डिश को बहुत अच्छा बनाएंगे। अच्छा, मैंने ये जो डिशेज़ हैं इनकी सारी की सारी, ये मैंने शादियाँ, वहाँ की जो शादियाँ हैं उसमें बहुत बेशुमार खाने बनते हैं और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, शादियाँ क्या, पार्टीज़ क्या, और हर तरह के, यानी रोज़मर्रा का आना जाना, तो उन सारी चीज़ों में मैंने, क्योंकि अरब कल्चर को बड़ा डीपली देखा है और उनके खाने वाने हर चीज़ या रोज़मर्रा की खातिर है इन सारी चीज़ों को, तो उसमें क्या है कि उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो फिर जब खाना पकाते हैं ना, तो उसके फ्लेवर को, जैसे मैं बनाती हूँ तो मेरे जहन में रहता है कि मुझे इसके फ्लेवर को कैसे निकालना है। तो चलें जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंठ, 1 चाय का चमचा। रिपीट इस वजह से कर रही हूँ बार बार कि आपको ये इंग्रेडिएंट पता चल जाएं और जब आप इसको घर में बनाए, वीकेंड पे बना लीजिएगा, ठीक है ना, तो उससे ये होगा कि आपको याद रहेगा, मेरा मेथड याद रहेगा। अच्छा, ये जो मैंने सारी चीज़ें डाली है ना, रेसिपी में मैंने लिखा है सारी चीज़ें आपने चाँपों पे लगा के 6-8 घंटे को रख देनी है। वो करना चाहें वो भी बिल्कुल ठीक है, और जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से बना रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है। अच्छा जी, अब जा रहा है इसमें 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा इसमें है पेपरिका, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा, सब कुछ 1 चाय का चमचा। बहुत ही आसान मेजरमेंट्स हैं और मुझे इन रेसिपीज़ को कंपाइल करने में बिल्कुल कोई मुश्किल यूँ नहीं होती है कि ज़ाहिर है कि मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है वहाँ पे और मैंने वहाँ इन चीज़ों पर काम भी बहुत किया है, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती इन खानों को बनाने में और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों में भी नहीं होती है। बहुत अल्लाह का शुक्र है, वेस्टर्न कल्चर में भी मैं बहुत रही हूँ, तो उनके खानों का भी, लेकिन वहाँ पर बस थोड़ा सा मसला हराम हलाल का जो होता है बस वो होता है, बाकी कोई इशू नहीं होता। अच्छा जी, अब क्या है, पिसी हुई काली मिर्च, ये भी है 1 ही चाय का चमचा। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और अब जाएंगी इसमें चाँपें, क्योंकि हमने तो मैरिनेट नहीं की ना, हमने तो वैसे ही गलाई हुई हैं। ये पक्की हुई चाँप है, इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने रेसिपी में कच्चे चावल लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप जब चाँपें गल जाएंगी आप क्या करेंगे, मसाला लगा के रखेंगे, उसके बाद चाँपों को पकाएंगे। जैसे समझे कि ये कच्ची चाँप पक रही है, ठीक है, ये गल गई, गलने के बाद आपने कच्चे चावल इसमें डालने हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि भाई मेरे साथ तो मसला है, टाइम का मसला है। फातिमा हिंदी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया फातिमा। और जो आप चीज़ें बनाती है वो ट्राई भी किया, बहुत अच्छी बनी है। ओके, बड़ा अच्छा लगा भाई। केक भी बहुत अच्छे बनते हैं। चलो, बड़ा अच्छा लगा फातिमा। हाँ बोलो। जी, मुझे आपसे पूछना था कि कौन का केक कितने अंडों का होता है? देखो, इस तरह से नहीं होता कि हम जैसे मैं कह दूँ 2 अंडों का बना लो, 4 अंडों का बना लो, तो एक्चुअली मैं तो ऐसे काम करती भी नहीं हूँ कि मेरे कितने अंडों का, मैं तो बहुत सारा मिक्स तैयार होता है क्योंकि मेरा काम अलग है, तो मैंने टीवी का कभी भी वज़न नहीं किया पार्सली। हाँ, जो आप तो हाँ, बता दें अंडों के हिसाब से बता देंगे 2 अंडों का कितने का अच्छा, होगा नहीं, और 4 अंडों का कितने होगा? नहीं, ये बताना मुश्किल होगा मुझे क्योंकि इसमें जो है ना
मैंने कभी वज़न नहीं किया। जैसे मैं केक बनाती हूँ ना, उसका मैंने वज़न नहीं किया, क्योंकि मैं जो काम अपना करती हूँ ना, उसमें कभी भी मेरे ये सिचुएशन आई नहीं कि मैं इन केक्स को वज़न करूँ, ठीक है ना। लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हें क्या करना है बोलो। मुझे 2 पाउंड का केक बना के देना है। किसी को देना है? अच्छा, तुम एक काम, 2 पाउंड का है ना, तो तुम 4 अंडों का बना। 2 पाउंड का 4 अंडों का होगा, ठीक है ना। बकिया रेसिपी तो होगी तुम्हारे पास। जी जी। कितना मैदा उसमें जाएगा, चीनी, मक्खन, सब कितना जाएगा? 1/3 कप है। हाँ ठीक है। कितने अंडे हैं? 4 अंडे? उसमें 2 अंडों का 2 अंडों का है ना, तो डबल कर लो रेसिपी को। ठीक है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। असल में मैं ये, क्योंकि अब आप ये एक केक बनाएंगे, उसको वज़न करेंगे, हम क्या करेंगे? जैसे मैं अगर करूँगी तो मैं क्या करूँगी उसमें, मैं तो भाई इकट्ठा हमारा ढेर सारा बैटर बनता है भाई, और हम डालते चले जाते हैं उसमें पैन्स में, बस। उसके बाद जब वो तैयार होता है तो फिर उसके बाद चले जी। अच्छा क्या होगा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल, इसमें डालूंगी नमक, थोड़ी सी यखनी, और आप सभी इसको दिखाऊंगी देख के। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं चाप कब्सा अल रेश, और उसके अलावा उम्म अली सारे नाम हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सिर्फ नमक डाला है, चावल डाले हैं, और अब मैं इसको, अब ये दम पर है, यखनी डालूंगी थोड़ी सी। चावल हमारे 50% पक्के हुए हैं, और सारा मैं मिक्स कर दूंगी इसको हमने बिरयानी की तरह नहीं करना, ठीक है जी। इसको मिक्स करके, और भाई कपड़ा रखूंगी जिस तरह से कि मैं करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, आप डालेंगे कच्चे चावल, ठीक है, जैसे हम पुलाव पकाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, समझेंगे। ये पुलाव है हमारा, जैसे हम अपना पुलाव बनाते हैं, ये इनका पुलाव है, लेकिन इसमें स्पाइसेस ज़ाहिर है हमसे मुख्तलिफ हैं, तरीक़ा भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और इंग्रेडिएंट वही हैं पर उनका तरीक़ा मुख्तलिफ है। देखिए जी, सारा मैंने मिक्स कर दिया है, सारे चावल एक जैसे हो जाएं। कच्चे चावल में आसानी रहती है क्योंकि वो मिक्स आराम से होते हैं, और चाप में क्योंकि हड्डी होती है तो उसने ये देखें बैठना ही नहीं है। चलें भाई, इतना उसमें मैंने यखनी डाल दी है कि ये चावलों को पका देगी, और नमक तो भाई अपने अंदाजे से, ठीक है ना। ये जो तरीक़ा है ना, ये आता है तजर्बों के साथ, तो तजर्बा होता जाएगा, नमक की पहचान आपको होती जाएगी। इतनी आसानी से कोई भी चीज़ सीखी नहीं जाती। चले जाए दम पे। अब आ जाते हैं उमाली की तरफ। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैं ये रख दूं, और उसके बाद मैं डिटेल में आपको सिखाती हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ। क्या चीज़ है, नहीं, दूध में डालने से पहले वनीला एसेंस डालूँगी दूध में। दूध गर्म है, दूध गर्म होना चाहिए। वनीला एसेंस, ठीक है जी। इनको मैं बेक करने रखती हूँ, और उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली सिखा देती हूँ। इसको बरसों पहले बनाया था मैंने, पर वो अरसा गुजर गया। गरम दूध है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है। अच्छा, ये नॉन डेयरी क्रीम है, इसमें चीनी ऑलरेडी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि कोई डिज़र्ट हम बना रहे हैं तो ये उसको कवर करे, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इस पर शुगर डालूँगी। हर जगह मिलता है, पूरे अरब में मिलता है, लेकिन इस डेजर्ट का ताल्लुक मिस्र से है, और इसके पीछे एक सैड स्टोरी है। अब लोगों को सैड स्टोरी से तो कोई मतलब नहीं है भाई, डेजर्ट मज़े का है तो खाते हैं। यहाँ तक कई 5 स्टार होटल्स तक में मिलता है, हर जगह मिलेगा आपको। थोड़ा सा बराबर करूँगी। एक्चुअली क्रीम को थोड़ा बेक होना होता है, बेक होने के बाद कलर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ना सही, लेकिन ये थोड़ी सी सेटल हो जाती है। अच्छा जी, ऊपर मैं इसके ग्रैनुलेटेड शुगर डालूँगी। ये जो अपनी रेगुलर चीनी है
आप इसको अपने गैस ओवन में और जी इलेक्ट्रिक ओवन में, मेरे स्टोन ओवन में, किसी में भी बना सकते हैं। मेरे को खोपड़ा चाहिए इधर। अच्छा जी, हमना है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम हमना। पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा बोलो, तो फिर प्यार में कुछ बोलो ना। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगी और कोई फरमाइश करो। आप मेरा टीवी सुन रही हो तुम, देखो टीवी सुनो। खाने वो मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम टीवी देख रही हो ना, तो टीवी देखोगी तो कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ। फिर ऐसे में कॉल ड्रॉप हो जाती है और फिर दिल की बात दिल में रह जाती है। अच्छा जी, आली कैसे असेंबल करेंगे? सब चीज़ तैयार आपके पास होनी चाहिए, आपको सिर्फ इसको असेंबल करना है। अच्छा इसको आप क्रोसन के साथ बना सकते हैं, ब्रेड के साथ बना सकते हैं, पफ पेस्ट के साथ बना सकते हैं, यानी पफ पेस्ट्री के साथ बना सकते हैं। मैं इसे हमेशा प्रीफर करती हूँ पफ पेस्ट्री के साथ बनाना। डिपेंड्स कि आप क्या साइज़ बना रहे हैं। ये वाला ज़रा बड़ा है, ये बिल्कुल सही है फॉर सिंगल सर्विंग, ठीक है। इसको 2 बंदे शेयर करें। अच्छा इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो पफ बिस्किट हैं इनको हम, बड़ी ताज़ी मेरे पास भाई इस वक्त पफ पेस्ट्री आई थी, किसी भी तरह की ले सकते हैं। ये प्लेन वाली है और ये तिल वाली है, इस पर थोड़ी शुगर भी लगी है, मिला जुला के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए भाई, ये आ गई। बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट्री से ना भरें क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ें भी जानी हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर 3 किस्म के मेवे हैं, जैसे बादाम हैं, पिस्ते हैं और किशमिश है। खोपरा भी होता है, लेकिन मैंने खोपरा नहीं डाला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खोपरे की ओवर पावरिंग आती है, तो वो मिल्क और क्रीम में बहुत ओवर पावर कर देता है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं शामिल किया। मेरा अपना एक्सपीरियंस, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। मेरे एक्सपीरियंस बहुत सही होते हैं, बिल्कुल करेक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलें जी, किशमिश गई, बादाम गए, पिस्ते गए, और इसमें हमने दूध फीका है, दूध में चीनी नहीं डाली है, तो चीनी अब जाएगी इसमें। आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो दूध से चीज़ बन रही है तो इसको मीठा होना चाहिए। शायदा हैं जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ जी, टूट टूट हो गई। अच्छा जी, अब मैं वही करूँगी जो अभी आपके सामने किया। इसमें हम दूध डालेंगे। अच्छा, ये डालने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसको रख दीजिए, इसको सोख होने दें। जब ये सोख हो जाए उसके बाद इसके ऊपर क्रीम लगाएं और फिर इसको बेक करने रखें। अच्छा, पूरा नहीं भरेंगे क्योंकि क्या होगा, बेक होने के बाद ये फूल के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो बाहर गिरने का डर है ना, तो हम इसको पूरा नहीं भरेंगे, इसको इतना खाली छोड़ेंगे और इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमें बेक करना होगा। इसको गरम सर्व करें, गरम बेहद अच्छी लगती है, और इसको आप अलोन सर्व कर सकते हैं, विप्ड क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइसक्रीम के साथ भी इसको दे सकते हैं, बट मैं कहती हूँ इतने क्या ज़रूरत है आइसक्रीम और क्रीम की, ऑलरेडी इतना मीठा मीठा मीठा। और उसके बाद फिर चिकना भी, पफ पेस्ट में कुछ कम फैट होता है। ज़रा सा देख लूँ, मुझे लग रहा है दूध उबल गया है। हाँ जी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा बेक हो रहा है। मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, देखें जी, जो कुछ इस पर क्रीम के साथ इफ़ेक्ट आना चाहिए वो इफ़ेक्ट इस पर आ रहा है। और इसको आप स्टोन ओवन को जो गरम करेंगे आप, तो फुल पे कीजिएगा, लेकिन जब रखेंगे तो इसको लो कर दीजिएगा। मैंने लो कर दिया है, तो बस अभी गुंजाइश नहीं उसमें, देखो है तो रख देती हूँ। अच्छा नहीं, गुंजाइश नहीं भी रखने की। मिसेस अकरम है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। बोले। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। मैम आपसे ये पूछना था कि एक तो मेरी फरमाइश है, मुझे ना फिश टिक्का बनाना सिखा दे। चीज़ टिक्का? फिश टिक्का, फिश। अच्छा, फिश टिक्का, ओके, इंशाल्लाह सिखा देती हूँ। और एक मुझे सवाल का जवाब दे दें कि जब उस सालन में अगर मिर्च मसाला तेज हो जाए तो उसे नॉर्मल कैसे करना चाहिए? अच्छा देखो, बहुत ही आसान तरीका है, बस तुम ध्यान से उसको सुन लो और समझ लो, ठीक है ना। तो बस समझ लोगी तो फिर जब भी कभी ऐसा होगा तो तुम उसे हैंडल कर लोगी। अच्छा, कभी भी कोई सा भी मसाला तेज़ हो जाए तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि सालन आपका किस किस्म का है, क्या उसमें टमाटरों का इस्तेमाल किया गया है,
तो टमाटर आप थोड़े से बिल्कुल वही करें जो मैं करती हूँ। टमाटर पकाए आपने, छाने, सालन में मिक्स कर दिए, उसी हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लें, ठीक है। अगर मिर्चें वगैरह तेज़ हो गई हैं, नमक तेज़ है तो फिर कुछ भी आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। और जी उसके अलावा क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। देखें जी क्या पाइपिंग हॉट है, अभी तक बॉईल हो रहा है। ये है स्टोन ओवन का करिश्मा, देखें ये है इसका रिजल्ट, कितने जल्दी से ये बेक हो गया है। ये मैं निकाल रही हूँ ज़रा सा, क्योंकि ज़रा सा गिरा ना तो वो प्याला मेरा थोड़ा चिपक गया है। कोशिश कर रही हूँ कि निकला है, लेकिन स्टिल मैंने ऑफ़ किया हुआ है, आप लोगों के सामने ही ऑफ़ कर दिया था मैंने। चलो खैर, इसको निकालती हूँ मैं अभी। अच्छा, ये हमारा अनडन है, इसको कम से कम 15 मिनट आप रखेंगे और उसके बाद फिर आप इसको बेक करने रखेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैं अभी कोशिश करती हूँ इसको निकालने की, फिर इसे सेट करती हूँ यहाँ पे। फिर हम ऊपर से डालेंगे जी इसमें अगेन यही मेवा जात, बहुत लजीज होता है। उसका कलर आपको बता रहा होगा कि कितना अच्छा। अच्छा, क्रीम बेक होगी, क्रीम पे ब्राउननेस आएगी, देख रहे हैं ना आप, ब्राउन हो गई ये क्रीम। किशमिश बड़ी रिच डिश होती है, हाथ है कि रुकेगा ही नहीं, बस डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने शुगर डाली हुई, क्योंकि ये अनबेक्ड है तो मैं इसके ऊपर नट्स नहीं डालूंगी। जब ये बेक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो भी हमारे ड्राई फ्रूट और नट्स हैं इनमें शामिल किए जाएंगे। वेरी हाथ भाई, कोशिश कर रही हूँ, हाथ मेरे आजकल बड़े जले हैं तो मैं मज़ीद अपने हाथों के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहती। बहुत खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है तो मैं चाहूँगी कि चलो भाई छोड़ देते हैं इसको, इसके ऊपर मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ अब। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि भाई मुझे बताएंगे टाइम, मैं 5 मिनट पहले निकालना चाह रही हूँ तो कितना टाइम है, ताकि मैं थोड़ा सा इसको टाइम दे दूँ। ठीक है जी, हम 2-4 मिनट इंतज़ार करेंगे इसके लिए और फिर हम जो हमारा चाँप कप्सा है वो मैं सर्व करूँगी। एक बात बताना चाहूँगी और वो ये है कि आप सभी लोग जानते हैं मैं राज तो राज रखती ही नहीं हूँ, सारी बातें बता देती हैं। मैंने ब्रेक में सिर्फ राइस को टेस्ट किया था, बहुत ही आला। शादियों में अब ये खाने पकने चाहिए। हमारे यहाँ कौरमे बिरयानी पकती है, नो डाउट वो खाने बेहद अच्छे हैं। और जब तक शादी में के खाने में बिरयानी या कौरमे की खुशबू ना आए, मुझे ऐसा लगता है ये शादी नहीं है और ये शादी का खाना भी नहीं है। लेकिन आप इन खानों को भी ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं तो यकीनन लोग बहुत पसंद करेंगे। और बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसी तरह से है, सब चीज़ उसी तरह शामिल की गई, उसी तरह गोश्त शामिल किया है, उसी तरह राइस को हमने शामिल किया, लेकिन रेसिपी बिल्कुल मुख्तलिफ है, टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन खानों की खुशबू भी लाजवाब होती है, उनके यहाँ शादियों में भी बनते हैं और उसके अलावा रोज़मर्रा भी मिलते हैं। और आप होटल्स या रेस्टोरेंट में जाएं या रोड साइड रेस्टोरेंट्स पे भी जाएं, आपको शायद वो क्वालिटी ना मिले, क्योंकि रोड साइड जो होती है वो फिर अपना प्रॉफिट देखते हैं और उस हिसाब से चीज़ को बनाते हैं। लेकिन हमने ये सब कुछ तो बिल्कुल नहीं देखना, हमें खाना बेचना थोड़ी है भाई यहाँ पका के, हमने तो पूरी क्वालिटी आपको देनी है और उसका भरपूर टेस्ट। जो मैंने आपको बताया कि इसका टेस्ट इंतहाई अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने ना मालूम कितनी जगह कब खाया होगा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैं तो डाइन आउट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है वहाँ पे। फिर उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पर जो लाइफ स्टाइल था हमारा पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी भाई हस्बैंड की जॉब इस किस्म की थी और हफ्ते में कम से कम भी 3 बार तो पार्टी लाजिम होती थी और बड़ी ह्यूज पार्टीज़ होती थी जो कि 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में होती थी। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी हुई हैं, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है और उसके टेस्ट के बारे में भी मालूम है। खाना बहुत ही लाजवाब होता है, पूरे अरब का, मोरक्को का, तुर्की का बहुत आला खाना, दुनिया के बेहतरीन खानों में उनको शुमार कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये मैं हटाऊंगी और अब आपको मैं इसकी शक्ल दिखाएंगे जी। मेरा टोंक किथे, हाँ इधर है। ये तरीका कपड़ा रखने का बेहतरीन है, दम पे रखें तो इस तरह रखें, आपके चावल कभी नहीं ख़राब होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चाप कप्सा आ गया है सर्व करने के लिए।
गिरना नहीं चाहिए भी खाना, गिर जाए तो फ़ौरन उठा लें क्योंकि जगह बिल्कुल साफ़ होती है। और वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने को गिर जाए तो फ़ौरन उठा लें, उसे शैतान के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। तो भाई शैतान के लिए थोड़ी हम मेहनत करते हैं। हाँ चलिए जी, यहाँ पर निकल रहा है फैमिली के लिए खाना। और अब आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे सर्व करने वाली हूँ। बेहतरीन खाना है, इसको ज़रूर बनाएं, वीकेंड पे बना डालें। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि आप ना ख़रीदते हों या घर में आम तौर पर होती हैं। हाँ सिर्फ ये है कि पेपरिका वगैरह नहीं है, कोई मसला नहीं, देगी मिर्च को उसमें इस्तेमाल करें और ये आपका खाना तैयार है। अगर संडे को सैटरडे को आप लोग बिरयानी बनाते हैं तो ये बनाएं। चलिए जी, चाहें तो दूसरे गोश्त से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें चाँप को इन्हेंस किया है तो इस वजह से मैंने इसका नाम ये रखा है, क्योंकि ये चाँप से बन रहा है। अच्छा जी, अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, जो मेरा स्टाइल है भाई, आप सभी जानते हो, सबको कितना पसंद आता है ना। पहले कुछ जानता भी नहीं था हरे धनिया के साथ भाई कैसे गार्निश करेंगे। हाँ चलिए जी, ये हुआ। अच्छा जी, मुकस्सरात, नट्स, बादाम, काजू, पिस्ते, अच्छी तरह से इस तरह से करने के आपका खाना अगर पीछे बचा हुआ है तो थोड़े आप ये अपने जो मेवेजात हैं इनको आप सेव करें और जो दूसरा बैच आए फिर उसमें उसको शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती हूँ चीज़ें, मैंने आपको जिसकी सेटिंग करी है भाई, ज़रा पहले मैं सफाई मफाई कर ले इधर की। चलिए भाई, अच्छा नट्स को मैंने फ्राई किया है, हल्का सा फ्राई कर लें ऑयल में, घी में, बहुत थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। हमने उसको चिकना थोड़ी करना है, उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि हम उसको फ्राई कर सकें। ठीक है जी, ये हुआ खाना तैयार, डन डना डन। चलिए जी, भाई प्रोग्राम में सब करना पड़ता है क्योंकि हमारा प्रोग्राम है भाई, हमारा प्रोग्राम है तो हम सब कुछ करेंगे। चलिए जी, ये देखें थोड़ी और शावरिंग होगी। और ये इसको 4 चांद लगा रहा है, हरा धनिया इसको 4 चांद लगा रहा है। देखें जी आप, इसका कलर बेइंतहा अच्छा आया है और जो कप्सा का कलर होना चाहिए, चाहे आप इसको कच्चे चावलों कच्चे गोश्त के साथ बनाएं, चाहे आप इस तरह बनाएं, इसका कलर बेइंतहा खूबसूरत है और ये इंतहाई लजीज खाना है। ठीक है जी, देखें इधर से देखें। चलें जी, आ गया है छुट्टी का टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, आप सभी को बहुत खुश करने वाला और सबसे बढ़कर बहुत सारे चांद लगाने वाला आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।